माता जी सॉरी राधे जिसने शादी की नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई नहीं जा पाता। कहते हैं यहाँ वृंदावन में जितने लोग आते हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग ही जा पाते हैं। तो चलिए आज आपको वहीं का दर्शन करवाते हैं। और हम निकल गए थे सुबह सुबह अपने स्टे से, एक टोटो कर लिया था यमुना घाट तक, वहीं से हमको जाना था। रास्ता मैं आपको फुल डिटेल्स में समझा दूंगी, उससे पहले मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। इस टाइम तक मुझको लग रहा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे से चालाक कोई नहीं है। मैंने 3-4 दिनों तक अपना चश्मा बचाया है, अपना फ़ोन बचाया है, मुझको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इस टाइम के 15 मिनट भी नहीं हुआ होगा मुझको रियलाइज़ करवाया गया कि राधे आप इतनी भी चालाक नहीं हो जितने कि हम हैं। मेरे साथ चश्मा कांड हो गया था। मेरा चश्मा ले लिया गया था टोटो में से, छू करके आया, लिया, भाग गया। मतलब मैं भी गया ऐसा रिएक्शन था मेरा। तो क्या बताऊँ, फ्रूटी दे के छुड़वाना पड़ा। चश्मे की हालत मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो हम चश्मा बचा के, मेरे पास दूसरा ऑप्शन था। थोड़ा सा घाट में आके सुबह का नाश्ता किया, कचौड़ी वहाँ पे बहुत ही सुंदर मिल रही थी, हींग की कचौड़ी और सब्ज़ी। और यहाँ पे एक्सप्रेशन मेरा ऐसा ही है कि भैया मैं तो नहीं पहन रही चश्मा, मतलब इस धूप में देख नहीं पाऊँगी लेकिन मैं चश्मा नहीं डालूँगी। ऐसा ही मेरा कुछ रिएक्शन था उस टाइम। अभी जो चश्मा कांड हुआ, अभी नहीं मतलब खाने से पहले जो चश्मा कांड हुआ है, पूरी थकान मिट गई। थकान, मैंने फ़ोन बचाया, मम्मी ने चश्मा बचाया अपना एक लौता। मेरा चश्मा टूटा फूटा है, मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी तो नया दूसरा वाला चश्मा पहन लिया, पास में था। तो अभी हम जा रहे हैं पुलिया की तरफ फॉर भांडीरवन। चलिए राधे राधे श्याम, राधे राधे। शौक में हूँ अभी भी, चश्मा पहनने से पहले इधर उधर देख। अभी कहाँ से आ गया, फोन चिपक के ले गया तो ना चश्मा छुड़ाया, क्या देंगे वो फ्रूटी दे के छुड़ाया। ऊपर से मेरे ग्लास खोल दिया, मेरे पीछे का जो डंटी है दोनों डंटी चबा गया। बाद में भयंकर, बाद में दिखाऊंगी। पहले हम पुलिया पार कर ले, पुलिया की तरफ ही है, मैं दिखाती हूँ, रुकी जाइए। ये देखिए, ये रही वो पुलिया जो पार करके हमको भांडीरवन जाना होता है। विशेषता मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, पहले साधन बता दूँ। इस पुलिया को पार करने के बाद आपको बस दिखेगी जो कि आपको मांड तक लेके जाएगी। वहाँ से आपको टोटो या रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है सीधा रास्ता, आपको एक गाड़ी बुक कर लो, वो आपको सीधा भांडीरवन ले जाएगा, ले आएगा। प्राइस आप भैया बार्गेनिंग कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मांग लेंगे। तो हमने तो गाड़ी बुक नहीं की थी क्योंकि हमने सोचा था कि हम चल के जाएंगे पुलिया से और आने के टाइम श्री जी कृपा करेंगी तो सही कुछ मिल जाएगा। यही श्री जी के भरोसे ही हम चल पड़े थे। तो पुलिया देखिए कच्ची है, बीच में टूटी हुई थी तो बहुत लोगों को दिक्कत भी हुआ था। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। तो हम पुल को पार करके कुछ दूर गए, फिर हमने सोचा कि कैसे जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक गाड़ी था तो हमने उनको पूछ लिया कि आपको भांडीरवन चलेंगे, तो बोले हाँ चलेंगे, कितना लगेगा। बार्गेनिंग कर करके हमने प्राइस ठीक किया। हमसे जो गलती हो गई, हमने सिर्फ जाने का बुक किया, आने का बुक नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा था कि हमको वहाँ पे भांडीरवन का दर्शन करना है, वंशीवट का दर्शन करना है, फिर हमको आना है। तो हमने बुक पूरा नहीं किया था और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। खैर कोई नहीं, चलिए आगे का मैं बाद में बताती हूँ। गाड़ी भी मिल गई और रास्ता ना बहुत ही सुंदर है। हाँ थोड़ा सा कच्चा तो है लेकिन जो पक्के रास्ते हैं ना वो भी बहुत सुंदर है, एकदम गांव के अंदर से है। मेन भांडीरवन जो है वो यमुना मैया को पार करके जाना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन भांडीरवन में उनका विवाह हुआ था। जी हाँ, हमारे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था और वो भांडीरवन में हुआ था, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। क्योंकि भांडीरवन में ऐसा कहा गया है
कि राधा कृष्ण जी ने विवाह जब किया वहाँ पे वरदान है कि वही लोग जा सकते हैं जो उस समय विवाह के समय वहाँ पे उपस्थित हो। तो मान लीजिए अगर आप आज भांडीर वन जा रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि उस समय उनके विवाह के समय आप वहाँ पे थे। पक्षी के रूप में, कीट पतंगे के रूप में, पेड़ पत्ते किसी भी रूप में आप वहाँ पे थे, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जो एक बार भांडीर वन चला जाता है वो फिर मानव जन्म में लौट के नहीं आता है, वो सीधा वैकुंठ जाते हैं। तो यही सब सोचते सोचते कि चलो भैया फाइनली हम भांडीर वन जा रहे हैं, यही सब सोचते सोचते मैं जा रही थी। और रास्ता बहुत ही सुंदर था, मतलब क्या बताऊं, दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि खंडर जैसा है, लेकिन नहीं, बहुत सुंदर था। और ये यहाँ तक आपको बस छोड़ती है, और ये जो रास्ता है ना, यहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है। तो क्योंकि हमने गाड़ी यहीं तक की बुक की थी तो वो हमें अंदर तक ले गई और अंदर में छोड़ दिया। वहाँ पे एक रास्ता आपको दिखा होगा थोड़ी देर पहले जो वंशीवट की तरफ जाता है। चल के कम से कम आपका 5 से 10 मिनट का रास्ता है वंशीवट। और क्योंकि मैंने इससे पहली बार इसी दिन सुबह मैंने परिक्रमा लगाई थी तो पैर में मेरा दर्द था, मोच आया हुआ था पहले का, वो दर्द बस बढ़ गया था। तो देखते देखते आप सबसे बात करते करते हम पहुंच गए भांडीर वन। और देखिए वृंदावन जैसा यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा था ना मैंने, यहाँ पे बहुत लोग नहीं आ पाते। अगर हम लाडली जी और लाल जी के विवाह में उपस्थित थे तो ही हम यहाँ आ पाएंगे। तो हम दोनों अधमों पे, दोनों पापिनों पे श्री जी की कृपा है कि उनके विवाह स्थल की दर्शन हो पाई है हम लोगों को। जब वहाँ पे गए और कथा सुनी तो हमें पता चला कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयं हमारी श्री जी का कन्यादान किया था और पुरोहित भी वही बने थे, और उन्होंने ही हमारे राधा कृष्ण जी का विवाह करवाया था। और भांडीर वन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए कुश्ती लड़ी जा रही थी। कुश्ती में हमारी राधिका जी जीत गई थी और तब से यहाँ पे हर टाइम भंडारा लगा रहता है। वो भंडारा भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ हमें मधु कड़ी मिली थी। पहला आप लोग दर्शन कर लीजिए क्योंकि यहाँ का स्वरूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ यहीं पे हमारे कृष्ण कन्हैया जी राधा रानी को सिंदूर दान कर रहे हैं, इस व्यवस्था में दिखेंगे। कहीं और ऐसा स्वरूप आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए ये कुआं, और यहाँ पे है आपका वो मंडप जहाँ पे हमारी दुलारी, हमारी लाडली जी का विवाह हुआ था। वो स्थल हम वहाँ जा रहे थे। और इस दिन मैं इतना तबीयत मेरा ख़राब था, मैं क्या बताऊँ, मेरा सर चकरा रहा था, मेरा पैर दर्द कर रहा था। मैं खुद सोच रही थी कि श्री जी ऐसा क्यों किया आपने, आज मैं इतना सुंदर जगह आई हूँ, इतना सुंदर दर्शन करने, और यही आज कर दिया आपने। इस टाइम को तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। ये वो विवाह कुंड है जहाँ पे हमारी लाडली जी का विवाह हुआ था। अभी तो ज़रा अच्छे से सजाया हुआ है, लेकिन इसी स्थान पे हुआ था। ये स्वरूप आपको सिर्फ और सिर्फ भांडीर वन में ही दिखेगा, जहाँ पे कान्हा राधा जी को सिंदूर लगा रहे हैं। इसी वृक्ष के नीचे हुआ था उनका विवाह। और जी हाँ, हमारी श्री जी का विवाह हुआ था हमारे कान्हा जी से। ये मान्यता है, ये झूठ नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं है। और ये देखिए माधो कड़ी, मतलब हम दोनों इतना खुश थे उस समय कि फाइनली मिल गया। वहाँ पे ना माता जी बैठी हुई रहती है, आप उनको जाके बोलिएगा माता जी प्रसाद दे दीजिएगा, क्योंकि माधो कड़ी प्रसाद ही तो है ना। तो हमने कहा कि ज़रा प्रसाद ही दे दीजिए, तो रोटी और अचार, यही है माधो कड़ी। जी हाँ, इस एक कोर्स से ना उस टाइम का मेरा पूरा सर चकराना बंद हो गया। मतलब पता नहीं जादू था कि क्या था। मैंने एक कोड़ खाया और इतना टेस्टी था, मतलब टेस्टी नहीं, वो इतना मतलब बहुत ही अच्छा था। और ये छाछ दोनों ने ही पाया। वहीं पे व्यवस्था है फेंकने की, कूड़ा कहीं पे नहीं है यहाँ पे भैया, आप रास्ते पे बैठ सकते हो, इतना सुंदर है वहाँ का रास्ता, एकदम क्लीन, पूरा क्लीन है। हमने यहाँ से प्रसाद पाया, थोड़ा सा दर्शन किया, कथा सुनी, उसके बाद हम निकल गए वंशीवट की तरफ। रास्ते में इतने गाय थे, क्या बताऊँ। हमने बहुतों को छुआ जो कि हमें कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस देख रहे थे, लाड कर रहे थे और चले जा रहे थे। तो माता जी, सॉरी राधे, अब ऐसे क्यों चल रहे हो? बात ये है
2 हफ्ते पहले काम पे गई थी, पैर पे मोच आई थी, मुझको लगा कुछ होगा नहीं, हुआ भी नहीं था। आज की है परिक्रमा, थी 7 किलोमीटर, हाँ हाँ 7 किलोमीटर की परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा की है ना, उसका फल मिला है बस। जियो, एंजॉय करो, एंजॉय करो राधे। चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही। और अभी इसको कितना दूर चक्कर चलना, आ रही है। कितना दूर चलना है? वंशीवट, वंशीवट कितना किलोमीटर है? भांडीरवन से 1 किलोमीटर। शायद इतना ही हो। हाँ, और उसके बाद फिर इसको चलना है। चलो राधे। ये बस नटखट की भांगा हवे ना। पहले गलती सुधारूं अपनी, 7 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी और मम्मी को शक हो रहा था ये भांग का पत्ता है, तो इसके लिए इतना अच्छे से इसको ली है वो वीडियो। मतलब क्या बताऊं, दोनों जन ना रास्ते में पागलों जैसा ही बर्ताव कर रहे थे। सब देख के सोच रहे थे ये दोनों कर क्या रही है, लेकिन हम वहाँ पे जाके बौरा गए थे कि क्या देखे क्या ना देखे। वहाँ की इतनी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, मतलब हर तरफ। और ये देखिए वंशीवट मार्ग, आपको हर जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से सीधा रास्ता है वंशीवट का, और वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हर घर को पार कर कर के हम जा रहे थे। मैं सच कहूँ उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब अभी भी मैं खुद पछता रही हूँ कि मैं वांडीरवन जाके मेरी हालत ख़राब हो गई। श्री जी क्या ही किया आपने लीला, श्री जी ने नहीं लालजू ने किया है, मैं जानती हूँ। मेरा लाला बहुत नटखट है, यही हो गया था मेरी पैर की हालत, मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं ज़िद पकड़ के कि नहीं मुझको दर्शन करने हैं, मतलब करने ही हैं, तो ज़िद पकड़ के चले जा रहे थे जो सीधा रास्ता है। और रास्ते में जाते जाते मम्मी मुझको बोली कि वंशीवट में ना बहुत सारे मोड़ हैं। तो जैसे ही हम रास्ते में घुसे, ये रास्ता नहीं इससे थोड़ा सा और आगे, हमको ना आवाज़ें आ रही थी मोरों की, मतलब हर जगह से। जैसे यहाँ पे हम रहेंगे तो हमें पक्षियों की आवाज़ें आती है दूसरी, तो वहाँ पे मोर की आवाज़ें आ रही थी। मतलब मैं खुद भी सोच रही थी भैया आवाज़ तो आ रही है लेकिन मोर दिख तो नहीं रहे हैं। फिर दोनों जनों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, दिख भी जाएंगे। तो पक्का रास्ता ख़त्म हो के हम कच्चे रास्ते पे चल रहे थे। ये सीधा रास्ता जाने के बाद एक टर्निंग है जो कि आपकी वंशीवट की तरफ मुड़ जाती है। अगर आप चल के जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टोटो किया है तो वो भैया को पता होगा, भैया आपको सही जगह पे ले जाएंगे, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। लेकिन है पास में, आप चाहो तो दर्शन चल के कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि दर्शन सिर्फ आपको गाड़ी से ही जाना होगा। लेकिन हाँ, अगर भैया जिसको तकलीफ़ करने की आदत नहीं है वो गाड़ी से ही जाए। और इतने बड़े बड़े उपले मैंने पहली बार देखे थे। मतलब हम लोगों के यहाँ पे तो छोटे छोटे से गोबर के उपले जो शहरों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े उपले थे। मेनली यहाँ पे तो जो खाना बनता है वो भी तो चूल्हे में बनता होगा, गैस तो नहीं होता है सब जगह, चूल्हे में ही बनता है, तो उपले भी ज़्यादा लगते होंगे। और देखिए आ गया वंशीवट, ये पूरा रास्ता हम पार करके आए। और ये देखिए ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है वंशीवट। ये रास्ते में पूरा रास्ता मोरों की आवाज़ आ रही थी और मैं ना ऐसे आँखों देखी, कहीं से एक मोड़ दिख जाए मुझको, कहीं से एक मोड़ दिख जाए मुझको। मोड़ तो नहीं दिखे मुझको, गौशाला मिल गया। और गौ माता इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, उनके पास जाते ही ना फेस निकाल देंगी कि अरे लाड करो मुझको लाड करो। उनको बस लाड चाहिए और खिला दीजिए कुछ, वो कुछ नहीं पूछती हैं। और इस साइड से पूरा मोर की आवाज़ आ रही थी और क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था मैं राजस्थान पहुँच गई हूँ। एकदम फिल्मी वाइब्स आ रही थी मुझको, पूरा मोर का आवाज़ आ रहा था। मैं जूम करके भी देख रही थी कहीं से दिख जाए, और दिख गया। वो पूंछ दिख रही होगी आप लोगों को, वो मोर की ही पूंछ थी, लेकिन सिर्फ थोड़े से ही दिखे हमको। फिर हम चले गए मंदिर के लिए। मंदिर में सच कहूँ तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि भैया मंदिर में दर्शन करके मेरा मन नहीं भर रहा था। मैंने ज़्यादातर मंदिरों में वीडियो नहीं बनाया है। मैं रास्ता इसलिए आप सबको बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप कभी भी जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें थी, यहाँ पे मोर पंख वगैरह ये सब मिल रहे थे। ये थोड़ा सा ही मैं ले पाई हूँ। और ये देखिए, बात करते करते निकल रहे थे और मुझे रास्ते में ये मिल गई
मैं ना इनका जो स्वरूप था मैं आप लोगों को बोल के नहीं समझा पाऊँगी, इतना सुंदर था। मतलब जो लड़कियों के बड़े बड़े केश होते हैं ना, बड़े बड़े बाल होते हैं, वो कैसे एकदम अपने बालों के साथ लहरा के चलती हैं, ये वैसे ही चल रही थी। मतलब इतने सुंदर मैंने ज़िंदगी में पहली बार सामने से देखे हैं मोर ऐसे। चिड़ियाघर में तो सब देखते हैं, लेकिन अपने सामने खुला मोर जिसको कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारा जहाँ मन चाहे जाओ, जो चाहे करो, जो चाहे खाओ। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी इनको देखने के लिए। थोड़ा दूर चली तो यहाँ पे पूरा झुंड बैठा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और कंटिन्यूअसली आवाज़ें आए जा रही थी। लेकिन क्या करें, ज़्यादा देर तो नहीं रह पाएंगे यहाँ। इनका दर्शन किया, इतना सुंदर लग रहा था। ये देखने में ना ये बहुत शर्मीले होते हैं, इजीली सामने नहीं आते। और वहाँ से चल के हम गए मेन रोड, और यहाँ हम दोनों की हालत एकदम ख़राब, क्योंकि भैया साधन नहीं मिल रहा था। मतलब मैं वही बोल रही थी कि अगर आप लोगों को कष्ट करने की आदत हो तो ही गाड़ी ना बुक करके भांडीरवन जाइए। अगर आप लोगों को मन करे कि नहीं हमको इजीली आना जाना करना है तो गाड़ी बुक कर लीजिए, नहीं तो आपको ये आने के टाइम पे कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है। हम कम से कम आधा पौना घंटा खड़े थे, हमको साधन नहीं मिला, ना ही एक बस, टोटो, ऑटो कुछ ना मिला भैया हमको। लास्ट में मैं सोचा क्या करूँगी, दोनों जन बस श्री जी को बुलाए जा रहे हैं, लाडली जी कोई साधन दिला दो, यही बोल रही थी, लाडली जी कोई साधन दिला दो, कोई एक साधन दिला दो। तो बहुत देर के बाद हमको एक टोटो मिला, टोटो नहीं ऑटो था, बड़ा ऑटो था। वो लोग भी रिज़र्व करके आए थे, लेकिन उनके पीछे की सीट तो खाली थे, तो हम दोनों जन बैठ गए। श्री जी सुन ली, और इतना तेज़ धूप गिर रहा था, दोनों जन पीछे बैठ गए थे। बस चलिए वृंदावन की तरफ। तो चलिए, आप लोगों को पता लग गया होगा कि भांडीरवन जाना है तो कैसे जाना है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश।